हम असल तैयारी एशिया कप और वर्ल्ड कप की कर रहे हैं। तीसरे T20 में मुमकिन है 1 से 2 तब्दीलियां की जाएंगी। जिन खिलाड़ियों ने मुल्क से बाहर कम क्रिकेट खेली हो तो मसाइल तो होंगे। आईसीसी की जानिब से फातिहा भारतीय टीम को $22,40,000 की रकम दी गई है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तानी ऑफिशियल के ना होने पर पीसीबी के सवाल का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। डेविड वार्नर ने क्रिकेट के मैदान से रिटायरमेंट के बाद अब सियासत में कदम रखने का ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स नाज़रीन। जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है, मैचेस की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हेड कोच आकिब जावेद के बयानात सामने आ गए हैं। उनका ये कहना है कि लोग मैच हारने पर नाराज हैं, हम असल तैयारी एशिया कप और वर्ल्ड कप की कर रहे हैं। और मतलब हमने ये बात पहले ही कर दी थी कि ये जो अभी हो रहा है ना, ये लर्निंग प्रोसेस है। ये सीरीज के आखिर में आके कहा जाएगा हमने बहुत अच्छा लर्न कर लिया। जबकि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी और टीम सीरीज जीतने की पूरी सलाहियत रखती है। तीसरे T20 में मुमकिन है 1 से 2 तब्दीलियां की जाएंगी। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर तब्दीलियां देखी जाएंगी। जैसा हम कल प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे, 2 नाम में तब्दीलियां हो सकती हैं। और इनका मजीद कहना था कि तश्कील 9 के मरहले से गुजरने का ये मकसद नहीं कि जीतना नहीं है। तो न्यूजीलैंड की कंडीशन से खेलना आसान नहीं होता। जिन खिलाड़ियों ने मुल्क से बाहर कम क्रिकेट खेली हो तो मसाइल तो होंगे। डेफिनेटली इट्स वेरी डेफिनेट के आप यंग पूल को एकदम से जो है वो टफ पिचेस पे भेज देंगे, डिफिकल्ट पिचेस पे खेलने के लिए भेज देंगे तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज तो फेस करना पड़ेंगे। इट्स नॉट एन ईजी जॉब कि आप बहुत स्मूथली इजीली तमाम चीजों को लेकर चलें। जबकि मजीद आकिब जावेद का कहना था कि 2 मैच हार गए हैं तो लोग नाराज हैं, लोग हर वक्त जीतते हुए देखना चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन कभी थोड़ी देर हो जाती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, अब तो आ जाना चाहिए। क्योंकि बहुत अरसे से हम हार ही देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी पेशेंस रखे पाकिस्तान की टीम, लेकिन पेशेंस आखिर कब तक? मतलब कोई ऐसा आईसीसी का इवेंट नहीं है जिसे हम जीत सकें, कोई ऐसी सीरीज नहीं आ रही है। आपने न्यूजीलैंड से वो ट्राई नेशन सीरीज है इतने गंदे तरीके से जो है वो हारी है। उसके बाद आप फिर अपनी मेन टीम की बात करने के बाद अब तो फिर यंग पूल है, आप मेन टीम को भी डिफेंड कर रहे हैं कि कभी कभी हार को भी फेस करना चाहिए। भी ऐसा नहीं है। जो लोग आप इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशन इन्वेस्ट करते हैं, दे कैन नॉट वेट। और उन्होंने कहा कि सरफराज की कप्तानी वाली बात 4 साल पुरानी हो गई है। जो टीम T20 में बेहतर थी, इसको भी 2 साल हो गए हैं। 2 साल में क्रिकेट बदल गई है। T20 की टीमें अलग बनने लगी हैं और हम भी T20 की अलग टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दैट इज एक्चुअली अगर ये बात की जाए तो ये बहुत अरसे पहले हो जाना चाहिए था। इसकी बहुत देर बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है, चूंकि इस पे बहुत ज्यादा बात होना शुरू हो गई। और हम बहुत अरसे से यही बात कर रहे हैं कि टीम स्पेसिफाइड होनी चाहिए, वेदर इट इज ओडीआई टीम, वेदर इट इज T20 टीम और वेदर इट इज टेस्ट टीम। क्योंकि हर प्लेयर की स्पेशलिटी होती है कि वो ओडीआई अच्छा खेलेगा, T20 का प्लेयर है या फिर वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है। ये स्टेमिना उसके अकॉर्डिंगली बिल्टअप कर सकते हैं। अबूरी हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम का मजीद कहना था कि एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों अहम इवेंट भारत में हैं। एशिया की विकेटों पर लंबे स्कोर होते हैं, जबकि जनूबी अफ्रीकी और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में सीरीज आसान नहीं होती। तो नौजवान मुश्किल कंडीशंस में खेलेंगे तो एतमाद मिलेगा। खिलाड़ियों को मुश्किल कंडीशन में खेलकर जो एतमाद मिलेगा वो एशिया की कंडीशंस में बहुत काम आएगा। इसके साथ इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान टीम असल तैयारी तो एशिया कप और वर्ल्ड कप की कर रही है, लेकिन साइम अयूब और फखर जमान जब इस टीम को ज्वाइन करेंगे तो अच्छी टीम बन जाएंगी। ये तो हमें अंदाज़ा है। और स्पेशली फखर जमान एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, तो डेफिनेटली जब उनकी ज्वाइनिंग होगी टीम तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। और मैं ये बात कहती हूँ कि अगर फखर जमान अभी भी होते ना, तो वो जो पहला मैच हम हारे थे, अगर वो वहाँ पर उनको इंजरी ना होती तो बहुत सी पॉसिबिलिटी थी कि हम उसे जीत सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी बॉलर को 4 छक्के पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, फास्ट बॉलर की कारकर्दगी बढ़ती रहनी चाहिए। शाहीन अफरीदी को भी अपनी गेम को बढ़ाना होगा। शाहीन शाह अफरीदी को अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को मनवाना है तो इसको और बेहतर करना पड़ेगा। जबकि इनका मजीद कहना था कि न्यूजीलैंड में छोटी बाउंड्रीज हैं, पाकिस्तानी बैटर अगर ऊपर से अच्छा स्कोर करेंगे तो जीत सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। और जिस तरह से आकिब जावेद अपनी टीम को डिफेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है, टीम को डिफेंड करना भी चाहिए, लेकिन टीम को सिखाना भी चाहिए। क्योंकि यही वो आकिब जावेद हैं जिन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम सिलेक्ट की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि यही टीम है, हम इसी के साथ खेलेंगे और इसी के साथ हम जीतेंगे। और जो जैसी जीत हमने देखी है वो हम दोबारा कभी देखना नहीं चाहते एक्चुअली। सो ये तो हमने
हेड कोच अबूरी हेड कोच की बात कर लिया। लेट्स सी कि इसमें कितनी बेहतरी आती है, कितनी पॉसिबिलिटीज होती है। इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक विनिंग टीम को क्या क्या इनामात मिले, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ भारत की। भारत को क्या क्या इनामात मिले, मैं आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम के लिए बड़े नकद इनाम का जो है वो ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर आईसीसी की जानिब से फातिहा भारतीय टीम को $22,40,000 की रकम दी गई है। इट्स अ बिग एंड ह्यूज अमाउंट एंड दैट्स एन अप्रिसिएशन फॉर द प्लेयर्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद अपनी टीम के लिए बड़े इनाम का ऐलान भी कर दिया है और बीसीसीआई के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को 58 करोड़ भारतीय रुपए दिए जाएंगे। दैट्स एन ह्यूज अमाउंट और मेरे ख्याल से प्लेयर्स की तो अब चांदी हो गई है, चांदी नहीं बल्कि सोना हो गया। बीसीसीआई का कहना है कि भारी इनामी रकम टूर्नामेंट में फतह के हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों, कोचिंग अमले और सिलेक्शन कमेटी को दी जाएंगी। सो ये तमाम अरकान में जो है वो तकसीम की जाएगी। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि अब जो मेहनत की गई है उसका रिवॉर्ड मिल गया है। एक तो जीत इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड, लेकिन अब फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिल गए। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी की फातिह टीम को कितनी रकम मिलेगी इसका बाकायदी तौर पे जो है वो आईसीसी ने ऐलान करने के बाद दे भी दिया है। जबकि इससे कबल पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से फातिह भारतीय टीम को $22,40,000 की रकम दी गई। और इसके अलावा अगर बात की जाए रनर अप टीम की जो कि न्यूजीलैंड थी, उसे $11,20,000 की रकम मिली। जबकि वाज़ह रहे कि 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल न्यूजीलैंड और भारत की टीमों के दरमियान खेला गया था, जिसमें भारतीय सरमाओं ने कीवीज को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी और मेरे ख्याल से हमेशा रहने वाला मैच था ये। और ये चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री का एक हम यादगार मैच कह सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में बहुत अरसे से एक चीज रह गई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल जीतना है, सो वो भी हो गया। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आईसीसी ने फाइनल में पाकिस्तान हकाम की अदम मौजूदगी पर बोर्ड के सवाल का ताहाल जवाब नहीं दिया और क्यों वहां पर नहीं आया, इस तरह से ये तमाम चीजें जो हैं वो डिस्कस की जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि नुमाइंदगी ना दिए जाने पर एहतजाज किया था और आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तानी ऑफिशियल के ना होने पर पीसीबी के सवाल का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब है ही नहीं उनके पास और वो बोदर ही नहीं करेंगे जवाब देने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो सकता है। जब तक पाकिस्तान अपने लिए अच्छा नहीं करेगा, हमारे पास एक ही रीजन है, हम अपनी क्रिकेट अच्छी करके अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करके डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम भी उस पोजीशन में नहीं है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से सवाल किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की ट्रॉफी तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्यों नहीं थी। जबकि पीसीबी ने सीईओ और टूर्नामेंट डायरेक्टर समीर अहमद दुबई में मौजूद थे, लेकिन फिर भी नहीं बुलाया। जबकि जराये का ये भी कहना है कि आईसीसी ने पीसीबी की याद दहानी के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट उनके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान ने इवेंट के फाइनल में नुमाइंदगी ना दिए जाने पर एहतजाज किया था और मेरे ख्याल से ये एहतजाज जारी भी रहेगा, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि इसी दौरान आईसीसी की जानिब से होने वाली बद इंतजामियों की निशानदेही भी की गई थी और ये जो मजाक किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, इसको अब खत्म कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो जो बाइसनेस की जा रही है ना आईसीसी की जानिब से, उसको बिलाकर रोक देना चाहिए, क्योंकि हम कह सकते हैं आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है और ये नजर भी आ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। पाकिस्तान को कभी भी प्रेफरेंस किसी भी मौके पर नहीं मिलती। इसके साथ मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने बॉलीवुड के बाद सियासत में एंट्री देने का ऐलान कर दिया। स्टार क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए तीनों फॉर्मेट में 19,000 रन बनाए थे और साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने बॉलीवुड के बाद सियासत में भी एंट्री देने का ऐलान कर दिया। और मेरे ख्याल से डेविड वार्नर एक पूरा करैक्टर है, वो चाहते हैं कि वो इस जिंदगी में सब कुछ ग्रैब कर ले, कहीं से भी आई कैचिंग मूवमेंट हो वो ले लें। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के साबिक जारहाबाज ओपनर डेविड वार्नर ने क्रिकेट के मैदान से रिटायरमेंट के बाद अब सियासत में कदम रखने का ऐलान कर दिया है और मद्दाहों को हैरत ज़दा भी कर दिया है। डेविड वार्नर ने सोशल मीडिया पर अपने सियासी अज़ाइम का इजहार करते हुए मुल्क को बेहतर बनाने के अज़म का ऐलान किया है। जबकि डेविड वार्नर ने PSL 10 के महंगे तरीन खिलाड़ी जो हैं वो भी बन गए हैं और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को अपनी जारहाना बैटिंग से कई अहम मैचेस में फतह दिलाने वाले डेविड वार्नर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि वो ऑस्ट्रेलिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो मेरे ख्याल से हर सिटीजन को अपनी कंट्री के लिए सोचना चाहिए और अपनी कंट्री के अलावा मेरे ख्याल से किसी के बारे में सोचना चाहिए, सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में ही सोचना चाहिए। इन्होंने अपने सियासी एजेंडे में आमदनी पर टैक्स कम करने और GST में इजाफा करने का इरादा जाहिर किया है। वार्नर की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। बहुत से सार्फिन इस बात पर हैरान हैं कि आया वो ऑस्ट्रेलिया में सियासी करियर बनाने का इरादा रखते हैं या फिर भारत में, जहां इन्हें क्रिकेट के मैदान में बेपनाह मकबूलियत हासिल है। और मशहूर क्रिकेटर अगर बात की जाए तो उन्होंने भारतीय फिल्म में डेब्यू के लिए तैयार कौन सी फिल्म में जलवागर होंगे इस हवाले से भी बातें की हैं, लेकिन ये हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे और डिस्कस करेंगे डेविड वार्नर की जर्नी। देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।